हमारा। हजारीबाग के झंडा चौक के पास दिन दहाड़े अपराधियों ने हवाई फायरिंग की, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना से इलाके के व्यवसायियों में दहशत है। सदर विधायक प्रतिनिधि ने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाया है और 24 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 24 घंटा के अंदर उसको पकड़ाना चाहिए। मैं बेचना चाहता हूँ आम जनता से कि आज झारखंड में हेमंत सरकार की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाता हूँ। 2 फायर हुए थे, 2 गोली की आवाज आई। उसके बाद तुरंत एक सफेद रंग की स्विफ्ट गाड़ी थी और उससे एक लड़का जो था वो बहुत ही तेज रफ्तार में चलाते हुए सदर अस्पताल की तरफ वो भागा था। तो मुझे लगा कि शायद कोई हताहत हुआ होगा। जब मैं दौड़ के गया तो मुझे पता चला कि वहाँ किसी को गोली लगी नहीं है, वो हवाई फायरिंग थी। तो उसके बाद फिर बहुत सारे लोग जमा हो गए थे। फिर मौके पर काफी लोग पहुंच गए थे। और देखिए, धनबाद के सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद मौत मामले में सीबीआई जांच तेज हो गई है। सीबीआई की टीम ने कल घटनास्थल पर पहुंचकर क्राइम सीन रिक्रिएट किया था। इसके बाद आज दूसरे दिन भी सीबीआई की टीम सुबह घटनास्थल पर पहुंची और क्राइम सीन फिर से रिक्रिएट किया। इस दौरान रोड को ब्लॉक रखा गया था। वहीं स्पेशल 3D कैमरे से 360 डिग्री फोटोग्राफी की गई। इस दौरान पुलिस की टीम भी वहां पर मौजूद रही। फिलहाल सीबीआई की टीम मीडिया से दूरी बनाकर चल रही है। आपको बता दें कि जज मौत के दोनों अभियुक्तों को सीबीआई 5 दिन के रिमांड पर ले चुकी है, जिनसे लगातार पूछताछ जारी है। गोड्डा में विवाहित महिला से मिलने आए नाबालिग प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और बीच चौराहे पर पोल पर बांध दिया। आरोपी भागलपुर के जगदीशपुर का रहने वाला है, लेकिन उसके रिश्तेदार मैरामा के कुमडीहा में रहते हैं। बताया जा रहा है कि नाबालिग साबुन लेने के बहाने महिला के ससुराल पहुंचा था, जहां महिला के ससुराल वालों ने उसे बंधक बना लिया। बाद में पुलिस के पहुंचने पर उसे छोड़ा गया। रोहित कुमार कहाँ घर पड़ता है? पुरैनी कहाँ पर? देर रात हुई बारिश की वजह से राजधानी रांची पानी पानी नजर आ रही है। रांची के अरगोड़ा इलाके में जलजमाव से फिर परेशानी बढ़ती दिख रही है। नगर निगम ने वीआईपी रोड में पिछले दिनों हुए जलजमाव से कोई सबक नहीं लिया। हालांकि निगम के 3 वाटर टैंकर और एक जेसीबी लगातार पानी निकालने में जुटे हैं। शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा कि रांची जैसे इलाके में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाएंगे, लेकिन आज हालात यही है। रांची में बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। अरगोड़ा कुंज विहार की स्थिति कुछ ज्यादा ही भयावह है कि घरों में ताले लटके हैं, तो बीमार व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने में भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे बूढ़े घरों में कैद रहने को मजबूर हैं और इसकी वजह निगम और जिला प्रशासन की उदासीनता है। कुंज विहार का जायजा लिया रांची से हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ने। इस वक्त हम आपको कुंज विहार अरगोड़ा इलाके का नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से बारिश ने यहाँ पर कहर बरपाया है वो आप इन तस्वीरों को देख आसानी से समझ सकते हैं। हम भी जो हैं वो घुटने भर पानी में फ़िलहाल डूबे हुए हैं, और क्योंकि आपको ये तस्वीरें दिखाने ज़रूरी है क्योंकि राजधानी रांची में भी इस तरह की तस्वीर देखने को मिल सकती है। शायद ये बात पहले लोग कभी सोचा नहीं करते थे, लेकिन इस बार की मानसून ने लोगों को वो स्थितियां दिखा दी हैं कि लोग अब सोच रहे हैं वो पठारी इलाके में नहीं बल्कि मैदानी इलाके में रहने को मजबूर हैं। देख सकते हैं घरों में पूरी तरह से पानी जो है वो घुस चुका है, सामान जो है वो बर्बाद हो चले हैं और लोगों की परेशानी जो है वो काफ़ी बढ़ चली है। बीच रास्ते पर लोग एक दूसरे से मिल भी रहे हैं तो घुटने भर पानी में खड़े होकर एक दूसरे से बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्थितियां जो हैं वो इस इलाके की लगता है कि सड़कों पर गाड़ियां नहीं नाव लेकर निकलना पड़ेगा, वो स्थिति है। ये जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है। ये सबसे पहले तो सरकार की जिम्मेवारी है, यहाँ के नगर निगम की जिम्मेवारी है कि यहाँ के सिचुएशन को देखे। लोग आए भी थे, देखे हैं। अब ऊपर आगे का क्या एक्शन लेंगे अब तो उनके ऊपर निर्भर करता है। पिछले हफ्ते जो बारिश हुई थी कमोबेश यही स्थिति थी। उस समय तो हेवी रेन हुई थी तो कुछ समझ में आ रहा था कि चलिए बारिश का पानी है इतना निकल, मगर कल तो वैसी बारिश हुई नहीं।
तो फिर ऐसा कैसे? मेरी माँ परसों हॉस्पिटल से आई है। डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर वो रहेंगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कैसे हम अपनी माँ की जान बचाएं? लोग जो हैं वो परेशान हैं, लेकिन नगर आयुक्त हों या फिर उपायुक्त, किसी को भी इसकी सुध नहीं है, जिस वजह से लोग अपने घरों में कैद हो चले हैं। फर्स्ट फ्लोर ज़्यादातर लोगों का डूब चला है और लोग जो है वो जो अपने ग्राउंड फ्लोर को छोड़कर फर्स्ट फ्लोर में शिफ्ट होने को मजबूर हो गए हैं। बच्चे जो हैं वो घरों में कैद हैं, ज़रूरी सामान जो है वो नहीं आ पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर पानी ही पानी है और कोई भी वाहन या फिर लोग निकलने से बच रहे हैं ताकि उनकी भी तबीयत खराब ना हो। कोरोना का भी माहौल है, ऐसे में सोचना होगा नगर निगम को, जिला प्रशासन को कि कैसे इस मोहल्ले वासियों की परेशानी को दूर किया जाए और भविष्य में इस तरह की तस्वीरें न देखने को मिले। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। रांची के निचले इलाकों में जलजमाव को लेकर नगर निगम के अधिकारी भी सड़कों पर नजर आए। अरगोड़ा बाईपास वीआईपी रोड पर बारिश के पानी की निकासी को लेकर जेसीबी और वाटर टैंकर और बोरिंग लगातार पानी निकाला जा रहा है। वहीं कुंज विहार इलाकों को लेकर निगम के अधिकारियों का कहना है कि वहां की ड्रेनेज व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर प्लानिंग की जा रही है। नगर निगम के अधिकारी ने उम्मीद जताई कि आगामी मॉनसून में स्थिति दुरुस्त होगी। गया है कि बारिश में जो निचला इलाका है प्राय वहाँ पे ही पानी की जल जमाव की समस्या होती है, तो हम लोग खुद पूरे टीम मॉनिटर कर रही है और हम लोग फील्ड में उतरे हुए हैं। कुंज विहार पर्सनली विजिट किया था, क्योंकि पीछे से 3-4 तालाबों का पानी, वहाँ खेत भी पीछे में काफ़ी है और वो लो एरिया में बसा होने के कारण काफ़ी तेज़ी से वहाँ पानी का आउटफ्लो हो रहा है। तो हम लोगों वहाँ उस वार्ड के संबंधित पार्षद से हम लोगों ने बात किया, उसमें इस बार हम लोग बड़ा ड्रेनेज वहाँ पे दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो अनुशंसा किया, हम लोग वो पास करवा रहे हैं कि अगले साल जो मानसून में वो दिक्कत जो अभी फेस कर रहे हैं वहाँ के लोगों को ना फेस करना पड़े। वहीं लोहरदगा में बारिश से एक बार फिर कोयल नदी उफान पर है। कोयल नदी पर बना सीढ़ियों पुल पर जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है, जिसके कारण पुल पर आवागमन कम है। हालांकि अब भी पानी पुल के ऊपर नहीं आया है, लेकिन और बारिश होने से लोहरदगा बेड़ो मार्ग पर आवागमन रुक सकता है। निर्मल महतो की 34वीं पुण्यतिथि पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सीएम ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत राज्य में शहीद निर्मल महतो की शहादत दिवस मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड अलग राज्य आंदोलन में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई थी। शहीद निर्मल महतो जी के याद में उनके साथ साथ सभी शहीदों को मैं नमन करता हूँ और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और इस राज्य के लिए एक गौरव की बात है, जिन्होंने हमें प्रेरित किया और जिनके बलिदान से आज हमें यह राज मिला। लोहरदगा में सलगी पंचायत के नाम